नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने महापुराण के मुख्यांश विषयों के बारे में चर्चा करना शुरू करी है, जिसमें अभी तक 2 वीडियो बना चुके हैं इस विषय को लेकर के। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देखें, अवश्य देखें उसको देखने से क्या होगा, हम लोग उस 8 पुराणों से आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक निरंतरता बनी रहेगी पुराणों के विषयों का अध्ययन को लेकर के। इसलिए हमारा आग्रह यही है, जो आप लोग पहले उस 2 वीडियो को देखें आप, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस 2 वीडियो का। तो आप अवश्य उसको पहले जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए, जिससे आप एक फुल कोर्स का नॉलेज मिल जाएगा आपको। तो चलिए, तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 4 पुराणों के बारे में जाना था, ठीक है, जिसमें से पहला था श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा था नारद पुराण, तीसरा था मार्कंडेय पुराण, ठीक है, और चौथा था हमारा अग्नि पुराण। तो यह 4 पुराणों के बारे में हम लोग जाना, इसको कुल मिलाकर के 8 पुराणों के बारे में हम लोगों ने जान ली है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का ये चर्चा हमारी है, इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज सबसे पहला पुराण है हमारा भविष्य पुराण। भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन इसी पुराण में मिलता है, ठीक है। यह आप लोग जानते हैं, भविष्य नाम ही से समझ में आ रहा है, नाम से स्पष्ट है, यह जब नाम ही है इसका भविष्य पुराण, तो भविष्य के बारे में ही यह पुराण कुछ कहता है, और उसी के बारे में इसमें आख्यान वगैरह दिए गए हैं। अब नारद पुराण में आप लोगों को बताया गया, पिछले हम कक्षाओं में पढ़े हैं, नारद पुराण जो है सभी पुराणों का वहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। तो नारद पुराण में भविष्य पुराण को लेकर के जो वर्णन मिलता है उसको यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, 5 पर्व है, किसमें भविष्य पुराण है 5 पर्व है, यह बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला चीज़ है। ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, जिसमें यह 5 पर्व हो गए, ठीक है। इसमें श्लोक हैं 14,000, अध्याय हैं 212। सूर्य की पूजा का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। विशेष रूप से इसमें सूर्य की पूजा का वर्णन मिलता है, किसमें, भविष्य पुराण में, ठीक है। इसकी यह विशेषता हो गई कि सूर्य की पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वह भविष्य पुराण में मिलता है, ठीक है। 5 पर्वों में विभक्त है यह पुराण। ध्यान रखने वाली बात है, ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, इन पर्वों में क्या क्या वर्णित है, यह पर्व के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ब्रह्म पर्व में ब्रह्मा जी की सृष्टियों के बारे में वर्णन मिलेगा, और ब्रह्मा से जितने भी चीज़ चला हुआ है, वंश परंपरा इत्यादि वगैरह सृष्टि का, वह सब यहाँ पर वर्णन मिलता है। विष्णु पर्व में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और शिव पर्व में शिव जी के अवतारों का वर्णन मिलता है, शिव जी के चरित्र का वर्णन मिलता है। सूर्य पर्व में सूर्य सिद्धांत जो आता है, सौर्य सिद्धांत, उसका वर्णन मिलता है। प्रतिसर्ग पर्व में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यह भविष्य पुराण के विषय को जान सकते हैं। अब देखिए हमारा, तो इसी अगला हमारा पुराण आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें श्लोक संख्या कितने हैं, 18,000 श्लोक हैं इसमें, अध्याय है 133, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है कुल 4 खंड हैं, एक ब्रह्म खंड है, दूसरा प्रकृति खंड है, तीसरा गणेश खंड है, और चौथा कृष्ण जन्म खंड है। अब कृष्ण जन्म खंड है, यह कथाएं प्रचलित है, कृष्ण जन्म, राम जन्म इत्यादि, तो यह इनकी कथा आती है कृष्ण जन्म खंड में। कृष्ण जन्म की कथा आती है किसमें, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ठीक है। यह जानना बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम अगला पुराण देखते हैं, हमारा क्या है, लिंग पुराण, ठीक है दोस्तों। यह लिंग पुराण शिव जी के अवतारों से संबंधित है, शिव जी को लेकर के यह पुराण लिखी गई है, तो उन्हीं के बारे में इस पुराण में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या मिलता है, शंकर की लिंगोपासना का वर्णन मिलता है, यह आप लोग जानते हैं, इसकी विशेषता हो गई। और अध्याय कितना है, इसमें से 133 अध्याय है, कुल अध्याय इसमें 133। श्लोक संख्या है 11,000, कितना श्लोक संख्या है, 11,000। इसमें 2 भाग हैं कुल, ठीक है, एक है पूर्व भाग, एक है उत्तर भाग। और आप लोग जैसे जानते हैं, विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, मुख्य 24 अवतार हैं, लेकिन शंकर भगवान के, शंकर जी का 28 अवतारों का वर्णन मिलता है, ठीक है। जिसमें पशु, पाश, पशुपति का वर्णन इत्यादि, आप लोग नकुलिश दर्शन, पशुपति दर्शन वगैरह पढ़ेंगे सर्वदर्शन संग्रह में, तो आपको ये समझ में आएगा, वह यहीं से वह दर्शनों का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। 28 अवतार माने गए हैं शिव जी के, उसी 28 अवतार का वर्णन यहाँ मिलेगा, कहाँ, लिंग पुराण में। तो लिंग पुराण किनको उद्देश्य करके लिखा गया है, तो यह शिव जी को उद्देश्य करके लिखा गया है। यहाँ पे शिव जी के गुणगान, शिव जी का चरित्र का गान किया गया है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है, ठीक है। 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व भाग है और एक उत्तर भाग है, समझ लिया। तो चलिए,
इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन मिलता है। पशुपति का वर्णन यहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। पशुपति, पाश इत्यादि जितने भी है ना 28 अवतारों का वर्णन भी यहीं मिलता है। ये विशेषता हो गई, ये हम बार बार मेरे बोलने के कारण यही आपके दिमाग में बैठ जाए यह चीज़, तो इससे बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग वराह पुराण। अब वराह पुराण के प्रवक्ता हैं स्वयं भगवान वराह और अध्याय हैं इसमें 218, श्लोक है इसमें 24,000। ठीक है, इसी श्लोक में मथुरा का महात्म मिलता है, वही मथुरा जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, उस जगह के महात्म आपको कहीं जानना होगा तो इस पुराण को पढ़ना होगा, वराह पुराण को। ठीक है, और नचिकेतोपाख्यान, नचिकेता, अब नचिकेता का कथा आई है, आपको उपनिषदों में कथा आई है उनकी। ठीक है, तो वह उपनिषद तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लगा भी है वैदिक वांग्मय का पहला यूनिट जो है 73 कोट का, उसमें लगा भी है। नचिकेता उपाख्यान को पढ़ना पड़ेगा, श्रेय प्रेय मार्ग से आता है यह, तो ठीक है, तो वह आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नचिकेतोपाख्यान पुराणों में कहाँ वर्णन आया है इसका, तो वह है वराह पुराण। वराह पुराण में नचिकेता का उपाख्यान आया है, यह बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है नचिकेतोपाख्यान। यह वैदिक वांग्मय की दृष्टि से भी और संस्कृत वांग्मय की दृष्टि से तो है ही। ठीक है, और वृद्ध द्वादशी का वर्णन और कहीं नहीं मिलता है, वृद्ध द्वादशी का वर्णन केवल और केवल वराह पुराण में मिलता है, वृद्ध द्वादशी का वर्णन। और वृद्ध द्वादशी क्या है, यह वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण द्वादशी है। यह वैष्णव लोग इसको बड़े गंभीरता से लेते हैं इस द्वादशी को। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे अधिक विशद वर्णन कहाँ मिलता है, तो वराह पुराण में मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा पुराण हो गया वामन पुराण। ठीक है, अगला हमारा कौन सा पुराण है, तो वामन पुराण। वामन पुराण के अध्याय कितने हैं, 95, श्लोक संख्या है 10,000। विष्णु के अवतारों का इसमें वर्णन मिलता है। किन के अवतारों का, तो विष्णु के अवतारों का। शिव महात्म मिलता है इसमें। शैव तीर्थ का वर्णन मिलता है। उमा शिव विवाह, अब शिव पार्वती का विवाह कब हुआ था, तो ये छोड़िए, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो इस पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और उनके बारे में जो भी लीलाएँ हैं, पार्वती ने कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की, कब क्या तपस्या की, तपस्याओं के आधार पर उनका नामकरण भी किया गया, तो इन सब के बारे में विशद विस्तार रूप से वर्णन मिलता है इस पुराण में, वामन पुराण। गणेश जी का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म। कुल मिलाकर के बात यह है, सती का जब देहावसान हो गया, तब जो फिर महादेव अपने घोर तप में चले गए थे, तो उनको फिर मनाने के लिए कामदेव जी का प्रयास करके फिर पार्वती से उनकी शादी हुई थी। फिर शादी के बाद कार्तिकेय जी, गणपति जी का जन्म हुआ था। इन सब की कथा इसमें मिलता है, किसमें, वामन पुराण में। अवतार में किन के अवतारों का वर्णन मिलता है इसमें, तो विष्णु के अवतार का वर्णन मिलता है। शिव जी के महात्म का वर्णन मिलता है। शैव तीर्थ कहाँ है, इसके बारे में यहीं आपको चर्चा मिलती है। ठीक है, उमा शिव के जानते ही विवाह का वर्णन यहीं मिलेगा। गणेश जन्म और कार्तिकेय जन्म का वर्णन भी मिलता है। अब इसमें इस प्रकार से 4 संहिताएं हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य है यह 4 संहिताएं। कौन कौन से देखिए, एक है माहेश्वरी संहिता, ठीक है, और दूसरी है भागवती संहिता, तीसरी है सौरी संहिता और चौथी है गणेश्वरी संहिता। अब यह नामों से ही समझ में आ रहा है, यह संहिता मतलब जानते हैं आप, बहुत चीज़ों का समावेश होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माहेश्वरी संहिता से तात्पर्य है महेश्वर कौन है, हमारे महेश्वर शिव जी को कहा गया है। तो उनकी जो पत्नी है पार्वती, उनका नाम है माहेश्वरी। तो उनके द्वारा जो प्रतिपादित विषय हैं वह है माहेश्वरी संहिता, वह इसी विषयों का संग्रहण मिलेगा। ठीक है, और भागवती संहिता, भगवत, ठीक है ना, भगवती के द्वारा जो उत्पन्न जितने भी चीज़ें हैं उन सब का एक संग्रह मिलेगा यहाँ पे, तो भागवती संहिता हो गई। ठीक है, सौरी संहिता, सूर्य जानते हैं, सूर्य से जो प्रवाहित कुछ भी चीज़ होगा उनके द्वारा जो उद्देश्य होगा या जो उपदिष्ट कार्य होंगे सबका संग्रह यहाँ मिलेगा होता है। ठीक है, इसलिए सौरी संहिता, सूर्यात आगतात, ठीक है, सूर्य से आया हुआ है। ठीक है, गणेश्वरी संहिता, अब गणेश और ईश्वरी मतलब माता कहते हैं ना, गणेशाम्बिका, इन दोनों के प्रतिपाद्य जो विषय हैं उसके बारे में संहिता में वर्णन मिलेगा, उसको कहते हैं गणेश्वरी संहिता। अब दोस्तों यह समझ में आ रहा है वामन पुराण है, नाम से कहीं आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, संदेह नहीं करिएगा, नाम तो है वामन पुराण, अवतारों का वर्णन विष्णु जी का है और कथाएं किन की आ रही है, अधिक शिव जी की, तो इसमें भ्रम नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करनी है और इसके विषयांतर में ना जाएं अभी, क्योंकि वह
विषय से भटकाव हो जाएगा। यदि हम इस सब के बारे में अभी एक्सप्लेन करने लगे तो काफ़ी विशेष विषयांतर हो जाएगा। तो इसलिए भ्रम नहीं करना है, कौन से विषय में क्या मुख्यांश हैं, केवल इसी को जानिए। आप अनंतर अपना आपके पास स्वतंत्र समय है, अब एग्ज़ाम को कंप्लीट करिए, फिर आराम से इसको अध्ययन करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोगों ने 4-5 पुराणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई संदेह हो रहा है इन विषयों को लेकर के तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह उचित कॉन्टैक्ट, ऑथेंटिक विषय प्राप्त होना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और कुछ परोपकार भी करना चाहिए हम लोगों को। आपके कुछ शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो यदि किसी ज़रूरतमंद के पास यह वीडियो पहुंचेगा तो ज़रूर वह उसका लाभ उठा पाएँ। इसलिए आप इसको शेयर अवश्य करें, अधिकाधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ मिल सके। चलिए, तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, अगले पुराणों के विषय वर्णन के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।